हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ रिगार्डिंग द जनरल अवेयरनेस सिलेबस, यानी कि जीके जीएस जो है बच्चों का बहुत बड़ा दुख दर्द होता है। उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरा डिटेल हम सिलेबस हिस्ट्री का भी देखेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले ना आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में आपके एग्जाम्स में क्या क्या आता है, किसका कितना वेटेज है। जब ये पता हो जाएगा ना तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करना। तो यहाँ पर हमेशा आपको प्रायोरिटी वगैरह को भी सेट करके रखना है। तो कैसे आप प्रायोरिटी को सेट करेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करना है, इन सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले ना आप यहाँ पर टॉपिक देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। तो आप यहाँ पर वेटेज देख सकते हो। बायोलॉजी से आप ये 1 से 2 आते हैं, केमिस्ट्री के भी 1-2 आते हैं, फिजिक्स में भी 1-2 आते हैं, ज्योग्राफी में 1-2, इकोनॉमिक्स में 1 से 5 के बीच में आपके क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री में आपके 4 से 5 आता है, इंडियन पॉलिटी में 2 से 3 तो आते ही आते हैं, करंट अफेयर्स का इस बार वेटेज ज्यादा है तो 4 से 5 आता है, और स्टैटिक जीके में भी आप देखेंगे तो 3 से 7 आता है। तो अगर मैं 2-3 साल का अगर एनालिसिस देखूं तो ऑन एन एवरेज जो वेटेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है तो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है। ठीक है, तो आपको उसको बढ़िया तरीके से कवर करना है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्टली वर्क करेगा वही एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी को सेट करना है। कैसे आप प्रायोरिटी को सेट करेंगे? तो प्रायोरिटी को सेट करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि आपको वेटेज पता होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि हिस्ट्री में 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। अप्रॉक्स मान के चलिए ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आते हैं। अब हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मॉडर्न एंड मेडिएवल। तो तीनों को मिलाकर आपके मान लीजिए हर आपके एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल से 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, सारा का सारा पढ़ना नहीं स्टार्ट कर देना है। अभी सब कुछ पढ़ने लगोगे तो एग्जाम तो कभी भी नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले जब आपने देख लिया वेटेज तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि 80% जो क्वेश्चंस है एसएससी बार बार रिपीट करता है। अब आपको जो है ना ये 80% क्वेश्चंस को इतनी बढ़िया तरीके से कर लेना है कि कोई भी एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप पीवाईक्यू को देखोगे, पीवाईक्यू के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से एनालाइज करोगे। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि 80% सिलेबस आप कवर कर लोगे। जब आप 80% सिलेबस यहाँ से कवर कर लोगे ना तो जो 20% बचेगा, अगर आपके पास टाइम है तो इस 20% पे फोकस करो। अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैंडिडेट्स की ये 20% वाले पे ज्यादा फोकस करते हैं, या वो चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। उनको लगता है सब पढ़ लो। अरे सब थोड़ी पढ़ा जाता है, सब नहीं पढ़ सकते आप। अगर सब पढ़ने बैठोगे तो आप यहाँ पर पीएचडी कर लो, इससे अच्छा है हिस्ट्री में। लेकिन आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ऑलवेज एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाई करो। एवरी टाइम मैं जितनी बार भी आप लोगों को स्ट्रेटेजी वीडियो बताती हूँ उसमें मैंने क्लियर आपसे बोला है एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है, और उसके लिए सबसे पहला काम करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। तो आप 2017 या 2018 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लो, रट जाओ, पूरी अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट कर लो, और इसी से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। इससे ज्यादा और इससे कम कुछ नहीं पढ़ना है। तो भटकना नहीं है, आपके पास पूरा का पूरा रास्ता है, पूरा का पूरा आपको सारी चीजें बता रखी है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब ये भी मत कीजिएगा तो 1996 का आप यहाँ पर क्वेश्चंस लगा रहे हो, कोई काम का नहीं है। 2017 2018 से लेकर के अभी तक 2024 तक के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। कहाँ से पढ़ेंगे? तो आपके पास काफी सारे बुक्स है भाई। लूसेंट की बुक ले सकते हो। जब मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी मेरे लिए सबसे बेस्ट होता था कि मैं लूसेंट की से पढ़ती थी। ठीक है, कुछ लोगों को लूसेंट टफ लगता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन 1-2 बार अगर आप पढ़ोगे ना तो लूसेंट बहुत आसान है। ठीक है, एक ये कर सकते हो। दूसरा, आप एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो। प्रीवियस ईयर बुक के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आप 6th एडिशन पिनेकल की खरीद सकते हो या किरण प्रकाश की बुक खरीद सकते हो, जिसमें आपको सेक्शनल वाइज आपको एमसीक्यूज दे रखे हो, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए ये देखना कि हाँ कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अब बात आएगी कि हमको जब पढ़ेंगे तो उसके बाद हमको जो टेस्ट देना है वो कहाँ पे दे सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक्स को प्रेफर कर सकते हो, वहां पे आप ऑनलाइन इजिली वहां पे जो है एग्जाम्स वगैरह दे सकते हो और ये एनालाइज कर सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। तो जैसे अब मैं यहाँ पर हिस्ट्री की डिटेल सिलेबस की बात कर लेती हूँ कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट क्या है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एंशिएंट की बात करूं तो चैप्टर का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कवर करना है, वैदिक एज, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद, मॉडर्न डायनेस्टी, पोस्ट मौर्य, प्री गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धना डायनेस्टी। तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपको ये कुल जो 9 है ना चैप्टर्स, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। जब आपने क्वेश्चन देखा, आपको समझ में आ गया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप क्या करोगे, आपके पास अगर लूसेंट की बुक है या आपने पिनेकल या किरण प्रकाश कोई भी आपने बुक ली है, अब आप उस बुक में जाकर के उस कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे। ठीक है, आप चाहो तो किसी भी एजुकेटर का वीडियो भी देख सकते हो, यूट्यूब पे तो सारी चीजें फ्री में आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आपको उसको क्या करना है, बढ़िया तरीके से उसको कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2 क्वेश्चंस आए हैं या 3 क्वेश्चन आए हैं ऑन एन एवरेज, तो आप इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्या करोगे, बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, अच्छे से इसको याद कर लोगे। कभी भी ना सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो, हमेशा आप ये देखो ना कि आपने कितना पढ़ा है और आपको याद कितना है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपको कितना याद है। सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग डील। अगर आपने 80% भी पढ़ाई की है और उस 80% में से आपको 70 to 75% याद है, तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमेशा क्या करना है, आप जो भी पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, वो याद होना चाहिए, आपको रटा होना चाहिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, तो अननेसेसरी की टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। और उसी से बचने के लिए बार बार मैं कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एनालाइज करो, वेटेज को देखो कि किसका कितना वेटेज है, तभी आप एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो। ठीक है, सेम वैदिक एज के लिए भी ऐसा ही है। तो सारे को आपको इसी तरीके से पढ़ना है। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको ना टाइम पीरियड जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो पूछता ही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपका एसएससी पूछता ही पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप हर चीज का जो है टाइम पीरियड याद कर रहे हो, अब ये देख लो कि एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन आया है, फिर उस टाइम पीरियड को आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, सेम आप देखेंगे मेडावल के केस में है, तो मेडावल के केस में आपको क्या क्या पढ़ना है, फॉरेन इन्वेजन पढ़ना है आपको, सल्तनत पीरियड पढ़िएगा, स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, विजयनगर एम्पायर, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, मुगल पीरियड है आपका, इसमें आपका देखो बाबर आ गया, हुमायूं एंड शेरशाह सूरी हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड मराठा एम्पायर। तो ये आपके कुछ ऐसे 16 टॉपिक्स हैं जिससे आपका एसएससी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछता है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख भी सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि बिल्कुल इसी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेम अब आएंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिससे आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। जैसे आप देख सकते हो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया आपका, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, फिर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट हो गया, गांधीयन एरा, जालियांवाला बाग हो गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट है, क्विट इंडिया मूवमेंट है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड मुस्लिम लीग। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे आपका एसएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसी को पढ़ना है। तो अभी आपके लिए जो पहला स्टेप क्या होगा, आपको सबसे पहला काम करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, वेटेज को देखना है। ठीक है, वेटेज देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे ही आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लिया, अब आप उसी टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, सेम टॉपिक को आपको बुक से कवर करना है। जब टॉपिक कवर करते रहेंगे, आपको डेट्स एंड टाइम पीरियड्स याद होने चाहिए। डेट्स एंड टाइम पीरियड ये आपको याद कर लेना है।
अगर आपने जो भी पढ़ा, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको 100% याद होना चाहिए। 100% ये आपको रिमेंबर करना है, ठीक है, याद करना है। इसी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, वेदर इट्स इंग्लिश, वेदर इट्स मैथ्स एंड वेदर इट्स रीजनिंग, पढ़ना कैसे है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि 80% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि वन गो में आप बढ़िया मार्क्स लाके एसएससी एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लो। तो जो लोग भी 2025 को टारगेट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये स्ट्रेटजी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, सीक्वेंस में आप पढ़ाई कीजिएगा तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को देखोगे आप, जीके जीएस में ही उनका जो है कम मार्क्स आता है, लेकिन अगर आपके कम मार्क्स आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत टफ होता है, बस आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती है, आपको पता नहीं होता है किस तरीके से पढ़ना है, जिसकी वजह से आपके एग्जाम्स में कम मार्क्स आते हैं। अदरवाइज बहुत टफ नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो हिस्ट्री में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और उसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो एग्जाम स्पेसिफिक ही मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाऊंगी। तो जिनको भी मुझसे पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।